एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं लेकर आई हूं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का वन शॉर्ट वीडियो। किस चैप्टर का? प्लानिंग चैप्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि यहीं से हमें सारे आगे के चैप्टर्स को समझना स्टार्ट करना होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही छोटे से तरीके से सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी। यदि आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है तो ये आपके लिए रिवीजन वीडियो है, यदि नहीं पढ़ा है तो इतने से वीडियो में आप इसे पूरा बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। है पूरे वन शॉट वीडियोस की मैं सीरीज लेकर आई हूँ, जिसमें क्लास 12 के ईच चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करूंगी। आज ये प्लानिंग चैप्टर है। इसके प्रीवियस वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के वन शॉट वीडियो की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जहां पर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यदि वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं इस तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ। तो बच्चों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के साथ कि प्लानिंग होती क्या है, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो कोई भी काम नहीं होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्लानिंग क्या होती है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी, सिंपल सी, प्यारी सी एक डेफिनेशन दी हुई है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्लानिंग क्या होती है। देखो, प्लानिंग इज द डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। जब हम कोई भी काम करते हैं तो हम एडवांस में जब डिसाइड करते हैं कि ये काम कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, तो उसे क्या कहते हैं? प्लानिंग कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फिर आगे का समझाऊंगी कि मेरी बर्थडे पार्टी आने वाली है और मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी बर्थडे पार्टी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे पहले प्लानिंग करनी होगी कि मुझे अपनी बर्थडे पार्टी कहाँ पर देनी है, मेरे किन किन फ्रेंड्स को बुलाऊंगी, उन्हें रिटर्न गिफ्ट में क्या दूंगी, खाने में क्या क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्लानिंग होती है। उसी तरह से किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने से पहले ये डिसाइड करना कि कैसे करना है, उसे प्लानिंग कहा जाता है। ये सबसे बेसिक मैनेजरियल फंक्शन होता है। Before doing something, the manager must formulate the idea of how to work on a particular task. इसके बाद है प्लानिंग, जो होती है बहुत ज़्यादा किससे क्लोजली कनेक्टेड होती है? क्रिएटिविटी से और इनोवेशन से। जैसे मुझे मेरी बर्थडे पार्टी देनी है तो मैं ये सोचूंगी कि जो मेरे फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी थी उससे ज़्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव मेरी बर्थडे पार्टी कैसी हो। ऐसा ना लगे मेरे फ्रेंड्स को आके कि ये बोरिंग पार्टी है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। तो जब हम किसी चीज़ में इनोवेशन और क्रिएटिविटी जोड़ देते हैं तो वहाँ पर प्लानिंग इंक्लूड हो जाती है। बट द मैनेजर वुड फर्स्ट हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव, ओनली देन wall of manager know where he has to go। मतलब प्लानिंग करने के पहले उसे ऑब्जेक्टिव सेट करने होते हैं कि उसे क्या करना है, और फिर उसकी प्लानिंग की जाती है। आपने बिना ये सोचा ही नहीं कि आपको अपनी बर्थडे पार्टी मनानी है और आपने प्लानिंग शुरू कर दी, तो फिर कैसे काम होगा? तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं कि क्या करना है, उसके बाद उसकी प्लानिंग होती है। तो बस यही सिंपल सी एक प्लानिंग की डेफिनेशन होती है। जो प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग हमेशा डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, किस तरह से हमें काम करना है। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट यदि करना है मुझे, तो किस तरह से मैं उसमें जाऊंगी आगे, किस तरह से उसमें इनिशिएटिव लेकर काम करना शुरू करूंगी। सेकंड होता है प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। यदि मैं किसी इस तरह का बिजनेस कर रही हूं जिसमें अनसर्टेनिटी के चांसेस हैं, हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड गिरने वाली हो, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं चलेगा, फिर भी मैं वो बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रही हूँ क्योंकि अभी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पर यदि हम प्लानिंग कर लेते हैं कि इस तरह से यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम किस तरह से फेस करेंगे, तो उससे हमारे अनसर्टेनिटी की रिस्क कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। कभी कभी क्या होता है, हम कई काम बार बार करते हैं, एक ही काम को बार बार करते हैं, कई बार करते हैं, तो उससे क्या होती है? ओवरलैपिंग हो जाती है। मैंने कोई काम एक व्यक्ति को दिया, एक पर्सन को दिया, और उस वही काम दूसरे पर्सन को भी दे दिया, दोनों ने वो काम कर लिया, उन दोनों के काम की ओवरलैपिंग हो गई और टाइम भी खराब हो गया, वेस्टफुल एक्टिविटी हो गई, क्योंकि दो काम एक काम दो व्यक्ति ने कर लिए। तो ये प्लानिंग उसे बचाती है। प्लानिंग प्रमोट्स
इनोवेटिव आइडिया, देखो हम क्या चाहते हैं कि हमारा काम ऐसा हो जिसमें इनोवेशन हो। तो जब हम शुरू से प्लानिंग करते हैं तो जो हमारे आइडियाज़ हैं, हमारे जो काम हैं, उसमें इनोवेशन आने लगता है, क्रिएटिविटी आने लगती है और वो काम हम और अच्छे से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। हमें फ्यूचर में क्या करना है उसका डिसीजन हमें अभी लेना होगा, तभी तो हम फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाएंगे। यदि हम अभी से नहीं सोचेंगे तो फिर हम फ्यूचर में सक्सेसफुल कैसे हो पाएंगे। तो हमेशा फ्यूचर के डिसीजन मेकिंग में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग भी एक मैनेजरियल फंक्शन है। जब प्लानिंग सही होती है तो कंट्रोलिंग भी सही होती है, क्योंकि यदि आपने प्लानिंग ही गलत की है तो आप कंट्रोलिंग को कैसे फेस कर पाओगे। क्योंकि देखो सिर्फ काम को सौंप देना, काम को ऑर्गेनाइज कर देना, उनको डायरेक्ट कर देना, स्टाफिंग कर देना या प्लानिंग कर देना ही ज़रूरी नहीं होता, उनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है प्लानिंग का फीचर, प्लानिंग फोकस एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि मेरी बर्थडे पार्टी मुझे बहुत सक्सेसफुल बनानी है या मेरा बिजनेस मुझे सक्सेसफुल बनाना है, मुझे इतनी सेल इंक्रीज करनी है, तो प्लानिंग से ही हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने पर फोकस कर सकते हैं। प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है। तो मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग इज परवासिव, मतलब प्लानिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टेज पे होती है। हर स्टेज पे, जितनी भी बिजनेस में स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज पे प्लानिंग की जाती है कि अब हमें इसके आगे क्या करना है। प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग एक बार हो गई फिर रुकती नहीं है, फिर हमें नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, फिर हमें आगे के लिए प्लानिंग करनी होती है, फिर हम आगे के स्टेज पे जाते हैं, हमें आगे के लिए प्लानिंग करनी होती है। इसलिए इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। हाँ, अभी हमने पहले भी देखा कि ये फ्यूचर के बारे में बात करती है कि फ्यूचर में हमें क्या हमारा मोटो है, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए हमें ये हेल्प करती है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग भी उस चीज़ पे फोकस करने लगता है, तो इसलिए इसे मेंटल एक्सरसाइज कहा गया है। ठीक है। इसके बाद देखो लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। देखो यहाँ पर कुछ लिमिटेशन भी बताई गई है, प्लानिंग की ज़्यादा तारीफ भी नहीं करनी चाहिए, उन्होंने लिमिटेशन भी बता दी है। तो प्लानिंग क्या कहता है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेल डिफाइंड प्लान टू ड्रॉन विद अ स्पेसिफिक गोल टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। मतलब क्या होता है, जब हम प्लानिंग करते हैं ना तो एक टाइम बाउंडेशन बन जाती है कि इस टाइम में हमें काम करना है। अब उस काम को इस टाइम में करने के लिए हम कुछ भी कर देते हैं, कभी कभी इफिशियंसी को भी छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो आपने इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में तो पढ़ा ही है। तो हमें हमेशा काम इफिशियंसी से करना चाहिए, लेकिन जब टाइम बाउंडेशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, इफिशियंसी छोड़ देते हैं, जो गलत है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। देखो जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो हमने इससे पहले वाला चैप्टर पढ़ा, उसमें क्या बताया गया है कि हमारा एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू नीड चेंज होता रहता है। पॉलिटिकल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, बहुत सारे सोशल चेंजेस ऐसे होते हैं जिसके कारण एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, लेकिन प्लानिंग वहाँ पर सफल नहीं होती। जैसे हमने बहुत प्लानिंग की थी कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन क्या हो गया, कोविड आ गया था, कोरोना वायरस आ गया था, फिर क्या हुआ था, वो प्लानिंग हमारी वहीं की वहीं रुक गई थी। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। जब हम पहले से ही सब डिसाइड कर लेते हैं तो वहाँ पर क्रिएटिविटी करने का मौका हमें नहीं मिल पाता है, तो इसलिए प्लानिंग को बोला गया है कि क्रिएटिविटी को रिड्यूस करती है। क्लियर। अब देखो इसमें और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो बताए गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं प्लानिंग की प्रोसेस। प्लानिंग की प्रोसेस के बारे में आपको पूछा जा सकता है, प्लानिंग की प्रोसेस से रिलेटेड आपको केस बेस्ड क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं। किसी भी प्रोसेस के बारे में कुछ भी पूछकर आपसे पूछा जा सकता है प्लानिंग की कौन सी प्रोसेस है, तो इसको आपको ध्यान से समझ लेना है। तो प्लानिंग की जो सबसे पहली प्रोसेस होती है बच्चों, वो होती है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव को सेट करना। जब भी हम प्लानिंग, अभी भी मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग कब की जाती है, ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव। देखो हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इलेक्ट्रिक आइटम्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मैं इलेक्ट्रिक आइटम्स बनाती हूँ और सेल करती हूँ। अब मेरे अच्छी सेल चल रही है मेरी,
लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि जो आने वाला नया साल है या आने वाला नेक्स्ट जो मेरा अकाउंटिंग ईयर है उसमें मेरी सेल को मैं 10% इंक्रीज करना चाहती हूँ। तो मैंने ये ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि मेरी जो सेल है मुझे 10% इंक्रीज करनी है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आप किस तरह से ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। तो यहाँ पर हमने अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया कि उस हमारी जो सेल है उसको हमें 10% इंक्रीज करना है। सेकेंड है डेवलपिंग प्रेमिसेस। देखो, डेवलपिंग प्रेमिसेस का मतलब क्या होता है कि जब हमने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया, ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद हम सर्टन अजम्पशंस बनाते हैं। क्या अजम्पशंस बनाते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। प्लानिंग करने से भी पहले, मतलब ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद और प्लानिंग करने के बीच में हम सर्टन अजम्पशंस बनाते हैं जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जो फ्यूचर के बारे में बताते हैं। हम अब इन अजम्पशंस के आधार पर क्या करते हैं, फॉरकास्टिंग करते हैं। फॉरकास्टिंग करते हैं, सोचते हैं, पॉलिसीज बनाने का सोचते हैं, मेथड के बारे में सोचते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आती है, डेवलपिंग प्रेमिसेस में आती हैं, जिसमें हम अजम्पशंस करते हैं और उसके अनुसार काम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो, अभी रियलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी दिमाग में सब चल रहा है। तो वही इसकी बात की गई है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमें आइडेंटिफाई करना है। वंस ऑब्जेक्टिव आर सेट, अजम्पशंस आर मेड, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को सेट करना है। मींस हमें हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे इनोवेटिव आइडियाज लेना है कि ये काम कैसे किया जाए। ठीक है ना, जैसे आप बर्थडे पार्टी दे रहे हो, अब आप अपने 2-4 फ्रेंड्स को बोलोगे यार कुछ नया बताओ, कुछ इनोवेटिव बताओ। तो उसी तरह हमें अपनी जो सेल है वो 10% इंक्रीज करनी है। तो जो हमारे यहाँ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनसे कहेंगे कुछ नया बताओ, किस तरह से अपनी सेल अपन इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम उनसे बात करेंगे और उनके आइडियाज सुनेंगे। ठीक है ना, उनके आइडियाज सुनेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे बहुत फेथफुल लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे यार कि अब सेल को इंक्रीज करना है, अब कैसे की जाए। उसके बाद क्या करेंगे, इवेल्युएट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। हमारे पास बहुत सारे आइडियाज आ गए, अब उसमें से हम इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा है, कौन सा वाला आइडिया ज़्यादा अच्छा है। उसके प्रो एंड कॉन्स देखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे कि यदि इस आइडिया को फॉलो किया तो हमारा क्या होगा, वाकई इंक्रीज होगी हमारी सेल, या इस वाले आइडिया को हमने फॉलो किया तो क्या वाकई इंक्रीज होगी हमारी सेल। तो यहाँ पर हम उसके प्रो एंड कॉन्स देखेंगे। उसके बाद सिलेक्शन एंड अल्टरनेटिव्स। अब हमारे पास जो आइडियाज़ आए हैं, जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, उनमें से हमें उन अल्टरनेटिव्स, उसके जो 2-4 आइडियाज़ हैं उनको में से एक का सिलेक्शन करना है। ठीक है, और इन आइडियाज़ में से एक को सिलेक्शन करने के बाद क्या करना है, हमें इम्प्लीमेंट प्लान। ठीक है, इम्प्लीमेंटिंग प्लान करना है, प्लान को इम्प्लीमेंट करना है जिसको हमने सिलेक्ट किया है, जिससे हमारा जो 10% सेल इंक्रीज होगा वो वाले प्लान को हमें इम्प्लीमेंट करना है, फॉलो करना है। सब लोगों को बताना है कि इसको फॉलो करके हमें अपनी सेल को इंक्रीज करना है। जैसे किसी ने हमें आइडिया दिया था कि आप एम्प्लॉयज़ इंक्रीज कर दो, तो हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। किसी ने हमें आइडिया दिया था कि आप 5 एम्प्लॉय और हायर कर लो तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे आपकी 10% सेल इंक्रीज करेगी, तो हमने वो आइडिया अडॉप्ट कर लिया। तो यहाँ पर अब हमने जो आइडिया अडॉप्ट किया है उस पर प्लानिंग करनी है, इम्प्लीमेंट करना है। और ये जो लास्ट है इसी में इंक्लूड हो गया है बच्चों, फॉलो अप। आपने एक बार आइडिया इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद आपको फॉलो अप करना है, देखना है कि भैया फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आइडिया इम्प्लीमेंट करने के बाद आप सो गए, जो आपके बाकी के लोग हैं वो इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसको देखना है। क्लियर। उसके बाद 2 तरह के प्लान होते हैं। पहला प्लान होता है सिंगल यूज प्लान। ठीक है, फर्स्ट प्लान कौन सा है, सिंगल यूज प्लान, इसी में दोनों ऐड हो गए। और सेकंड प्लान है स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, ये 2 तरह के हमारे प्लान हैं, सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। अब सिंगल यूज प्लान के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है सिंगल यूज प्लान। देखो, अ सिंगल यूज प्लान इज डेवलप्ड टू द वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट। सच अ कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली बाय रिपीटेड इन फ्यूचर। ऐसी अ प्लान जो एक ही बार फॉलो हो रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा है फ्यूचर में, तो उसे हम सिंगल यूज प्लान कहते हैं। जैसे मेरा बर्थडे एक ही बार आएगा साल में, अब नेक्स्ट ईयर आएगा, हर महीने तो मैं उसके लिए प्लानिंग नहीं करूंगी ना। या मुझे अपनी सेल इंक्रीज करनी है तो मुझे अभी इसी साल के लिए मेरा टारगेट है, अगली बार हो सकता है 10% की जगह 20% हो जाए। ये जो प्लान होते हैं ये साल भर के नहीं होते, लेकिन जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, ये जो प्लान होते हैं ये या तो एक दिन के होते हैं,
या एक वीक के होते हैं या एक मंथ के होते हैं, ठीक है ना। ये बहुत कम ड्यूरेशन के होते हैं जो सिंगल यूज प्लान होते हैं, ज़्यादा ड्यूरेशन के नहीं होते। और दूसरे होते हैं स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान का मतलब है कि मैंने ये सोच ही रखा है कि मैं अब हर साल मेरी जो सेल है वो 10% इंक्रीज करूंगा। तो ये जो प्लान होते हैं ये रूटीन होते हैं, ये हमारे बिजनेस की इफिशियंसी बढ़ाते हैं, डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो ये स्टैंडिंग प्लान कहलाते हैं जो हमेशा चलते हैं। इसमें पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड और रूल्स ये सब इंक्लूड होते हैं। अब जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं, ठीक है, उनकी ये कुछ प्लानिंग्स बताई गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत ध्यान से समझना। इनको ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि मैं हर चैप्टर का बताती हूँ आपको। इस चैप्टर का ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है ये पार्ट? स्टेप ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में अंतर है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कभी क्वेश्चन पूछने की क्या होती है। वो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है, ये स्टेप ऑफ प्लानिंग है। तो देखो सबसे पहले क्या होती है स्टेप? सबसे पहली स्टेप होती है कि ऑब्जेक्टिव। The first step of planning to setting objective. Objective can be said to be desired future position that the management would like to reach. मैंने बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। जैसे ऑब्जेक्टिव सेट किया आपने, क्या ऑब्जेक्टिव सेट था कि आपको किसी भी तरह आपको अपनी इंक्रीज करनी है सेल 10%, जैसा कि अभी हमने एक एग्जांपल में लिया। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। या हमें अपना जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के साथ साथ एक नया प्रोडक्ट भी ऐड करना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया कि हम अभी तक सिर्फ टिफिन बॉक्स वगैरह ही बनाते थे, अब हम वाटर बॉटल भी बनाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजी। जब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हु आर द कस्टमर, व्हाट इज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, विच चैनल आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू यूज, व्हाट इज द प्राइसिंग पॉलिसी। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी हमें बनानी है। अ स्ट्रेटेजी प्रोवाइड टू ब्रॉड आउटलाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस। क्योंकि हमने अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, अब हमें क्या करनी है? स्ट्रेटेजी बनानी है कि हमें किस तरह से इसके साथ काम करना है, फ्यूचर में कैसे डिसीजन लेना है। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? स्ट्रेटेजी में। नेक्स्ट है पॉलिसी। पॉलिसी आर अ जनरल स्टेटमेंट दैट गाइड थिंकिंग और चैनलाइजिंग एनर्जीज टुवर्ड द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो जो हमारी पॉलिसी होती है ये बताती है कि कैसे हमको काम को आगे बढ़ाना है। जैसे आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जिसमें क्या होती है? रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती है। उसके बाद क्या होती है? रिक्रूटमेंट पॉलिसी होने के बाद प्राइसिंग पॉलिसी होती है, जिससे आप फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है ना। तो इन पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है और उन्हीं पॉलिसीज के अकॉर्डिंग चलना होता है। तो हर कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। नेक्स्ट होता है बजट। अब बजट क्या है भैया? बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने तो बोल दिया कि नहीं अभी तक तो हम टिफिन बनाते थे, अब हम वाटर बॉटल भी बनाएंगे, लेकिन आपके पास पैसा है ये सब बनाने के लिए? क्योंकि सेल तो आपकी बाद में होगी। तो आपका बजट भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आप यदि इस तरह का कुछ करेंगे तो आपके पास उतना पैसा है कि नहीं है। तो बजट के बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट क्या है? प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या होते हैं? देखो प्रोग्राम में सारी चीजें इंक्लूड हैं। प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड है? प्रोग्राम में ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल, ये सारी चीजें मिलकर प्रोग्राम बनाती हैं कि इस प्रोग्राम से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग में ओवरऑल बिजनेस की सभी प्लानिंग में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इनमें पॉलिसीज़ इंक्लूड होती है, रूल्स इंक्लूड होते हैं, प्रोसीजर इंक्लूड होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम आर डिटेल स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट, आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, टास्क, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड एंड द बजट आर इम्प्लीमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। देखा ना, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद है नेक्स्ट प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है? देखो प्रोसीजर एक रूटीन स्टेप है जिसमें हम ये बताते हैं कि क्या आपको करना है। जैसे मुझे कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बनाने से पहले मुझे उसके रॉ मटेरियल की सप्लाई चाहिए। तो प्रोसीजर तो यही है कि आप पहले रॉ मटेरियल को ढूंढो कि कौन सा रॉ मटेरियल आप यूज़ करोगे, फिर उससे काम करो, फिर उसके आगे प्रोडक्शन की बात करो, फिर सेल्स की बात करो। तो एक प्रॉपर पूरा प्रोसीजर होता है जिसे फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है मेथड। देखो कौन सी मेथड यूज़ करना है इसको देखना ज़रूरी है ना। बहुत सारी
मेथड होती है जिसे हाई लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, हायर मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उनके लिए वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना, ये सब किसके लिए किया जाता है? हायर मैनेजमेंट के लिए, उनके लिए ये मेथड फॉलो की जाती है। लेकिन जो लोअर लेवल पर काम करने वाले लोग हैं उनके लिए ट्रेनिंग के लिए काम किया जाता है, उनको वर्क ओरिएंटेड मेथड के लिए काम किया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? मेथड के अंदर आती हैं। रूल, देखो रूल क्या होते हैं? फिक्स होते हैं, आप रूल को चेंज नहीं कर सकते हो। रूल जो फिक्स है उन्हें फॉलो करना होता है। ये मैनेजरियल डिसीजन को रिफ्लेक्ट करते हैं और ये जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है उनको भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उन रूल्स को देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक रूल बुक दे देती है कि ये रूल बुक है, इन्हें फॉलो करना है, तो उस रूल के हिसाब से काम किया जाता है। तो बच्चों, आज इस छोटे से वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर प्लानिंग आपको एक्सप्लेन करा। कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।